पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सबको इस ब्रह्म ज्ञान की सत्संग में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम धारणा से ध्यान की ओर ऐसी चर्चा के माध्यम से ध्यान को बड़ा गहराई से चर्चा करके समझे थे। आप इसी चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर जाकर अष्टांग योग में उन वीडियो को देख पाएंगे। लेकिन उसमें हम ध्यान को अलग अलग स्थिति में समझे थे। धारणा, पहली धारणा गुरु मंत्र, उसके बाद में अजपा मंत्र रूपक सांसों को मन में धारणा करना, सांसों की ध्वनि को, उसके बाद में जिंगुर के आवाज़ को, उसके बाद में हृदय स्पंदन को, ऐसे अलग अलग हम समझे थे। वो तकरीबन 9 एपिसोड्स है। तो मन में एक संदेह आया, क्या पता कई लोग उन 9 एपिसोड्स को अलग अलग सीक्वेंस वाइज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। जिनको यूट्यूब के बारे में आइडिया है वो तो भली भांति यूट्यूब के चैनल के अंदर जा पाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर जा पाएंगे, अष्टांग योग के प्लेलिस्ट के अंदर प्रवेश करके उन वीडियोस को क्रम संख्या 1 से देख पाएंगे। लेकिन अधिकांश लोग हैं जिनको यूट्यूब के बारे में आइडिया नहीं है, प्लेलिस्ट क्या है उसके अंदर जाके क्रम संख्या 1 से कैसे देखना, अधिकांश लोग को पता नहीं है बात। क्योंकि हम ये जो धार्मिक चर्चा कर रहे हैं, ये सब चर्चाएं उम्र ढलने के बाद, बूढ़े होने के बाद, नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद अधिकांश लोग आध्यात्मिकता को आचरण करते हैं। तो ऐसे शरीर शायद उस ध्यान विधि को समझ ना पाएंगे। इस वजह से आज हम उन संपूर्ण धारणा विधि को ध्यानस्थ होने तक बड़ा गहराई से चर्चा करके समझेंगे। यह वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन ये वीडियो में बहुत गहरी साधना के बारे में चर्चा करने के जा रहे हैं हम। तो मैं आग्रह करूँगा, एकाग्र चित्त से विवेकी होके इन तमाम बात को समझने के प्रयत्न करिए। क्योंकि भगवद गीता में ध्यान योग एक संपूर्ण एक योग कांड है। उसमें कई सारा श्लोक, कई सारा मंत्र है। क्योंकि ध्यान योग मन को शांत करता है, मन को आत्मा के साथ जोड़ता है। हम आध्यात्मिकता को आचरण करते हुए स्वयं की खोज कर रहे हैं, या तो सत्य की खोज भी मान सकते हैं। इस सत्य की खोज में सत्संग के माध्यम से कई सारी चीज़ें हम ज्ञान को अर्चन कर रहे हैं, जिसे कि ज्ञान योग बोलते हैं। कर्म योग के माध्यम से कुछ क्रियाएं करके निष्काम कर्म से मन को शुद्ध करते हैं। ध्यान योग एक ऐसी मार्ग है जिसके माध्यम से ईश्वर प्राप्ति कर पाएंगे, ईश्वर के अस्तित्व को साक्षात अनुभव कर पाएंगे। तो ध्यान योग बहुत ही गहरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम ध्यान योग में प्रवेश करके ध्यानस्थ होने की इस साधना को गहराई से चर्चा करेंगे, समझेंगे, जीवन में आचरण करके इसके लाभ से लाभान्वित होंगे। सबसे पहले इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए, ध्यान को करना नहीं पड़ता है। ध्यान अवस्था में हम प्रवेश करते हैं, ध्यान घटित होता है, इट हैपेंस। जैसे कि नींद को हम करते नहीं, निद्रावस्था में जाते हैं। निद्रावस्था में जाने के लिए हम बिछौना बिछा के सोते हैं, हाथ पैर को सीधा रखते हैं, आंख बंद करते हैं, इंद्रियां अंतर्मुखी होके निद्रावस्था में हम चले जाते हैं। तो निद्रावस्था में जाने के लिए जैसे हम योजनाएं कर रहे हैं, ठीक वैसे ही ध्यानस्थ होने के लिए हमें धारणा करना पड़ता है। धारणा के माध्यम से हम ध्यान वाले अवस्था में चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक बात को आप समझिए, ध्यान के उद्देश्य क्या है।
मन अनेकों विचारों से घिरा हुआ है, कई चिंता चिंतन करते हुए राग द्वेष में फंसकर मन चंचल है, मन अस्थिर है। तो मन को निरुद्ध अवस्था में लेके जाके मन को विचारों से मुक्त रखते हुए विश्राम देने की उस विधि को ध्यान बोलते हैं। ध्यान अवस्था में हम शारीरिक तौर पे कुछ नहीं करते, मानसिक तौर पे भी कुछ नहीं करते, कुछ ना करना ही ध्यान है। शरीर मूर्तिवान होके बैठा है, आसन सिद्ध करके शरीर मूर्तिवान होके बैठा है। मन भी विचारों से मुक्त है, मन शांत है, मन मौन है, मन विश्राम कर रहा है। उस अवस्था में जाने की इस विधि को ध्यान बोला जाता है। तो ध्यान के उद्देश्य मन को विचारों से मुक्त करके विश्राम देना। ध्यान मन को आत्मा के साथ जोड़ता है। ठीक है जी। जोग मतलब युक्त होना, जुड़ जाना। मन माया है, मन हमें भौतिक संसार के माया जाल में फंसा रखा है। तो मन को मौन करते हुए स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाना ही ध्यान है। खुद के आत्मा के साथ मन को एक कर देना ही ध्यान है। जब मन रहता है हम भौतिक संसार में खो जाते हैं। भला बुरा, अपना पराया, कुछ खोने के डर, कुछ पाने की आशा, ये सब मन के तल पे चल रहा है। मन जब शांत हो जाता है तो ये राग द्वेष नहीं रहता है, मैं खुद में समाहित रहता हूँ। हम सुषुप्ति अवस्था को अनुभव कर रखे हैं। सुषुप्ति मतलब गाढ़ निद्रावस्था, स्टेट ऑफ डीप स्लीप। जब रात को हम पूरा गाढ़ निद्रावस्था में सोते हैं, जिस अवस्था में जागृत संसार भी नहीं रहता है, स्वप्न भी नहीं रहता है। देखिए उस अवस्था कितना शांत लगता है, कितना मधुर लगता है, कितना मन को आनंददायक वह अवस्था होता है। क्योंकि वहाँ पे मन नहीं, मन आत्मा के साथ समाहित है, स्वरूपस्थ है। तो ठीक उसी अवस्था में हम जागृत अवस्था में सजग रहते हुए जाने के प्रयास कर रहे हैं। उसी का ही नाम हम ध्यान दे रखे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो प्राथमिक दशा में आपको एक अच्छा जगह की चयन करना पड़ेगा, जहाँ पे अधिक कोलाहल ना हो, कोई शोर शराबा ना हो। एक शांत जगह को चयन करिए। घर के आसपास कोई बगीचा हो, या तो आपके छत के ऊपर, या तो पूजा रूम में, या तो आपके बेडरूम में, कहीं पे भी जहाँ पे अधिक शोर शराबा ना हो, ऐसे शांत जगह को सबसे पहले ध्यान करने के लिए चयन करिए। जगह के बाद एक आसन को रखिए। आसन उसे बिछा के केवल ध्यान करने के लिए बैठिएगा। उस आसन को बिछा के खाने पीने के लिए, अन्य काम के लिए उस आसन को विनियोग मत करिएगा। उस आसन को केवल ध्यान करते समय बिछा के बैठे और आसन को फोल्ड करके एक जगह में रख दिए। आसन के बाद दिशा, जिस दिशा में मुंह करके आप बैठते हैं उसी दिशा में ही बारंबार बैठ के ध्यान करने के प्रयत्न करिएगा। क्योंकि बाह्य अनुशासन से अंतः अनुशासन निर्माण होता है। अनुशासन क्या? डिसिप्लिन। बाहरी डिसिप्लिन से हम मानसिक डिसिप्लिन को भी निर्माण कर सकते हैं। तो दिशा को भी, जिस दिशा में मुंह करके हर दिन बैठते हैं उसी दिशा को मुंह करके बैठिए। दिशा के बाद आ जाता है समय। अगर आप कोई भौतिक काम कार्य करने के समय आपके पास है, अगर आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे तो बारंबार उसी समय में बैठिए। समय भी निर्धारित कर दीजिए। क्योंकि जो बाह्य अनुशासन के माध्यम से जेहेतु अंतः अनुशासन निर्माण होता है, उसी जगह उसी आसन को बिछाकर उसी दिशा में मुंह कर कर उसी समय जब आप बैठेंगे, ध्यान सहज भाव से आप ध्यानस्थ हो पाएंगे। धारणा बड़ा सहज भाव से घटित होगा। ये मन के स्वभाव है। ठीक है जी। तो समय को भी, जिस एक समय को भी चयन करिए
ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच की जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहते हैं, हम निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं, नींद से जगते हैं। जब नींद में हम सो जाते हैं, मन मौन हो जाता है, मन उस ब्रह्म के साथ एक होके रहता है। तो उस ब्रह्म अवस्था से जेहेतु हम भौतिक अवस्था में आ रहे हैं, तो उस अवस्था को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। सुबह के उस समय कोई भौतिक कोलाहल नहीं होता है, कोई गाड़ी, कोई शोर शराबा, तो बड़ा शांत रहता है। मन भी स्वरूप से उठा हुआ है, जगा हुआ है, मन भी शांत रहता है, परिवेश जो वातावरण भी बड़ा शांत रहता है, माहौल बड़ा शांत रहता है। तो उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो समय को भी आप निर्धारित करिए, हर दिन उसी समय बैठ के ध्यान करने के प्रयत्न करिएगा। अगर समय में थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, कहीं पे आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, किसी दिन नाइट ड्यूटी है, किसी दिन डे ड्यूटी है, तो समय अगर ड्यूटी में आपको जाना पड़ता है तो देखिए भूखे भजन ना होवे गोपाला, भौतिक कार्य भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ साधना को करना पड़ेगा। उस अवस्था में आप कोई समय को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वरना समय भी निर्धारित करिए। तो यहाँ पे और एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, समय, आसन, दिशा, स्थान, इन 4 चीज़ों को चयन करिए ध्यान करने के लिए। चयन करने के बाद बैठने की जो बॉडी के पोस्चर, बैठने की जो मुद्रा है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, आप अगर सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठिए, आप अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं तो इस चित्र में जैसे दिखाया गया वैसे पद्मासन में बैठिए। कमर गर्दन एक सीधाई में होना चाहिए, हाथ ध्यान मुद्रा में होना चाहिए, मुंह सहज रूप से पैरेलल में होना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे फोटो में दिखाया जा रहा है वैसे आपके बॉडी के पोस्चर होना चाहिए, सहज रूप से बैठिए। बैठने के बाद आंख बंद करिए, हाथ ध्यान मुद्रा में है, मन में ओम मंत्र को धारणा करिए। ओम मंत्र को धारणा क्या है यहाँ पे समझिए। देखिए, मन के एक स्वभाव ये है, मन एक समय में एक चिंताधारा को धारणा कर पाता है। धारणा मतलब धरना, पकड़ना। जैसे एक कोई भौतिक वस्तु को हाथ में हम धारणा कर रखे हैं, हाथ में पकड़ रखे हैं। भौतिक वस्तु को हाथ के माध्यम से पकड़ना जैसे धारणा है, ठीक वैसे ही मन के तल पे एक विचार को धारणा करना भी, वहाँ पे भी मन के द्वारा हम उस विचार को पकड़ रखे हैं, धारणा कर रखे हैं। और मन के स्वरूप, मन के स्वभाव ये है, मन एक समय में एक विचार को धारणा कर पाता है, 2 विचार को धारणा नहीं कर पाता है। इसके उदाहरण स्वरूप बुझिए, समझिए थोड़ा सा। आप मान लीजिए क्लासरूम में है, पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट है, क्लासरूम में बैठे हैं, वहाँ पे अध्यापक जी कुछ पढ़ा रहे हैं। आप क्लासरूम में बैठ के क्रिकेट के बारे में मन में चिंता चला रहे हैं, मन में धारणा कर रखे हैं, मन में मनन कर रहे हैं। क्रिकेट कल बहुत बढ़िया क्रिकेट था, इंडिया जीता, बहुत मज़ा आया, मन में विचार कर रहे हैं। तो मन में जो धारणा क्रिकेट के बारे में आप कर रखे हैं, जेहेतु मन के स्वभाव, मन एक समय में एक धारणा को धर पाता है, तो क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, मन ग्रहण नहीं करेगा, मन परख नहीं पाएगा। शरीर प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है। माइंड क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, क्रिकेट की धारणा को धर रखा है, तो वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि कई सारा माँ बहनों ने घर में रसोई में कुछ खाना पकाते रहते हैं, यूट्यूब में भी कई सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। तो रसोई में कोई खाना करते समय, कुछ खाना पकाते समय आप अगर वीडियो देख रहे हैं, जब वीडियो देखते हैं मन वो भोजन पका रहे हैं उसके ऊपर नहीं है, वीडियो के साथ, वीडियो में जो आपको समझाया जा रहा है, वीडियो में मान लीजिए कोई कॉमेडी है, कोई भजन को देख रहे हैं, कोई सत्संग को सुन रहे हैं, तो मन इस वीडियो की धारणा को धर रखा है। तो आप भूल जाते हैं
क्या मैं सब्जी में नमक डाला था या नहीं डाला था। आप क्यों भूल गए? आप नहीं डाले होंगे तो आपको पता है, आप डाले या तो नहीं डाले। यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि शरीर भोजन को पका रहा था, मन उस मोबाइल रूपक उस विचार को धारणा कर रखा था। जेहेतु मन के स्वभाव एक समय पे एक चिंताधारा को धारणा करता है, तो नमक डाला या नहीं डाला इस बात को आप परख नहीं पाते, फिर सब्जी को चखते हैं, बाद में नमक को डालते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, ये मन के स्वभाव है, एक समय पे एक चिंताधारा को धारणा करता है। तो यहाँ पे इस पोस्चर में आप बैठ के, जैसे आपको समझाया गया थोड़ी देर पहले, इस अवस्था में बैठकर कमर को, गर्दन को एक सीधाई में 90 डिग्री स्ट्राइट रखे हैं। कोई सहारा लेके नहीं बैठना चाहिए, सीधा बैठे हैं, इसे सीधा ऐसे बैठे हैं। बैठ के मन में ओम मंत्र को धारणा कर रखे हैं, मन में ओम की स्मरण कर रहे हैं। मन में, मैं आपको वैसे फिजिकली समझाने के प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे मन में करिएगा। ऐसे लंबा लंबा ओम मन में ऐसे जपिएगा। ऐसे मन में ओम की स्मरण करिएगा। पहली दशा में गुरु मंत्र को धारणा करिए, ठीक है जी। ओम मंत्र को जब मन में धारणा करते हैं, मन में धर के रखते हैं, मन में उच्चारण करते हैं, जेहेतु मन के स्वभाव एक समय पे एक चिंताधारा को धारणा कर पाता है, तो इस एक मंत्र के साथ मन एकाग्र होगा, बाकी विचारों से मन मुक्त होगा। मन अनेकों विचारों के जाल में फंसा हुआ है, मन विचारों के वेग में खोया हुआ है, चंचल अस्थिर हो रहा है। जब भी हम कुछ विचार करते हैं, उस विचार के माध्यम से शरीर में कुछ संवेदनाएं जागृत होता है, सेंसेशंस। तो उन संवेदनाओं को लेकर हम कहीं पे चिढ़ते हैं, कहीं पे खुश होते हैं, कहीं पे दुखी होते हैं, कहीं पे गुस्सा होते हैं। तो ये जो अनेकों विचारों के जाल में मन खोया हुआ था, उन विचारों से मंत्र हमें मुक्त करता है। मंत्र मन को एकाग्र करता है, मंत्र मन को अंतर्मुखी करता है, मंत्र मन को शांत करता है, स्थिर करता है, मौन करने के प्रयत्न करता है, ठीक है जी। तो मन में बैठ के कुछ दिन ओम को स्मरण करिए। प्राथमिक दशा में आप ओम को स्मरण कर रहे थे, ओम को धारणा कर रखे हैं, लेकिन हो सकता है मन में एक विचार आ गया, अरे हाथ धोते समय वहाँ पे मोबाइल को छोड़ के आ गया, नहीं मोबाइल लाना पड़ेगा, कोई ले तो नहीं जाएगा। कुछ भी आपका भौतिक वस्तु पदार्थ खो जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, आप निष्ठावान होकर वहाँ पे बैठिए। आप वहाँ पे उठने के प्रयत्न मत करिएगा। मन में जो अलग विचार आ रहा है, विचार कुछ भी आ सकता है, कोई आपको सुबह कहीं काम होगा, बीती कल के बारे में कोई विचार आ सकता है, कुछ भी विचार आए, विचारों से मन को मुक्त करके फिर उस ओम मंत्र को धारणा करने के प्रयत्न करिए, ओम मंत्र को धरने के प्रयत्न करिए। तो इस धारणा को करिए, कुछ पल करेंगे, फिर मन में कोई विचार आएगा, फिर उस विचार से मन को छुड़ाकर ओम के साथ एक करिए, ओम मंत्र को धारणा करिए। तो इस ओम मंत्र की धारणा कुछ दिन करिए। कितना दिन करेंगे? जब तक ओम मंत्र सहज ना हो जाए। ओम मंत्र धारणा आप जो ध्यान करने की इस साधना के बाद भी अगर आपके मन में कुछ पल के लिए ओम रह पाए, ठीक है जी। तो ओम मंत्र की धारणा जब तक सहज ना हो जाए, ओम मंत्र को स्मरण करते करते मन जब तक शांत ना हो जाए, तब तक ओम मंत्र को धारणा करिए। ये चीज़ आपके मतलब मन में प्रश्न उठ सकता है, कितना दिन एग्जैक्टली बताइए, कितना दिन हमें करना पड़ेगा? कितना दिन करना पड़ेगा आपके मन की अवस्था के ऊपर, आपके प्रतिदिन के दिनचर्या के ऊपर, आपके
उम्र के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है जी। तो समय की कोई सुनिश्चित करके हम नहीं बोल सकते हैं, इतना दिन ही करने के बाद द्वितीय साधना में प्रवेश करेंगे तो ठीक है। तो ओम मंत्र जब तक सहज लगे, हो सकता है 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, प्राथमिक साधना को करिए, ओम मंत्र को धारणा करिए। चलिए हम द्वितीय साधना में प्रवेश करेंगे। ये प्रथम साधना है, कुछ दिन इस ओम मंत्र को धारणा करिए। इसके बाद की साधना ये है, ठीक उसी आसन को बिछा के, उसी स्थान पे, उसी दिशा को, उसी समय वहाँ पे बैठिए, ओम मंत्र को त्याग करके अजपा मंत्र को जपने के प्रयत्न करिएगा। द्वितीय साधना में अजपा मंत्र, अजपा मंत्र क्या है? जिसे जपना नहीं पड़ेगा, जो साधारण रूप से अपने शरीर में क्रिया हो रहा है, जिसे कि हम सांसों को धारणा करना कह सकते हैं। सांसें चल रहा है, इट हैपेंस नेचुरली। तो ये चलती हुई सांसों को मन के नेत्रों से धारणा करिए, मन के हस्तों से धारणा करिए। सांस से चल रहा है, सांस से अंदर को जा रहा है, नासिकाग्र को छूते हुए सांस कंठ के माध्यम से फेफड़ों के बीच में से पेट में जा रहा है, पेट से फिर फेफड़ों के बीच में से कंठ के मध्य से नासिकाग्र को छूकर सांस से बाहर जा रहा है, सांस से अंदर जा रहा है, सांस से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे आप ओम को जपना नहीं पड़ रहा है, ओम को स्मरण नहीं कर रहे हैं, अपने आप ओम से ऊर्ध्व में जाकर द्वितीय साधना में है। चलती हुई सांसों को मन के अनुभव के माध्यम से धारणा कर रखे हैं, परख रहे हैं। इस क्रिया को मन में धारणा कर रखे हैं, चलती हुई सांसों को परख रहे हैं। सांसें अंदर जा रहा है, महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, मन के नेत्रों से देख रहे हैं, अनुभव के माध्यम से। सांसें बाहर जा रहा है, सांसें अंदर जा रहा है, सांसें बाहर जा रहा है। ऐसे सांसों को जब मन में धारणा कर रखेंगे, बीच में हो सकता है और कोई विचार मन में जागृत होगा, फिर उस विचार से मन को छुड़ा के सांसों के साथ एक करने की प्रयत्न करिए। बारंबार जब आप अभ्यास करेंगे, ये साधना सहज होते जाएगा, साधना के सुख मन ले पाएगा। ठीक है जी। तो बारंबार द्वितीय साधना में चलती हुई सांसों को धारणा करिए। इस साधना को तब तक करिए जब तीसरे साधना संभव हो जाए। तीसरी साधना क्या है? जब मन शांत होगा, मन स्थिर होगा, मन में एकाग्रता आएगा, मन उन सांसों के द्वारा कुछ ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, साउंड ऑफ द ब्रेथ, उस ध्वनि को आप सुन पाएंगे। साउंड ऑफ द ब्रेथ, सांसों की भी एक छोटा सा ध्वनि है, ऐसे आपको सुनाई देगा। तो ये जो तृतीय साधना संभव होने तक द्वितीय साधना को सांसों को मन में धारणा करके रखिए। ठीक है जी। क्योंकि मन के प्रकृति को बारंबार मत भूलिए, मन के स्वभाव, मन एक समय में एक चिंताधारा को धारणा कर पाता है। तो यहाँ पे मन को जब हम सांसों को धर रखे हैं, सांसों की चलने की उस विधि को मन के माध्यम से परखते हुए, इस मन को परखना ये भी एक धारणा ही है, ये भी एक विचार ही है। सांस से अंदर जा रहा है, सांस से बाहर आ रहा है, एक समय आएगा सांस से चल रहा है, सांस से अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ये विचार से भी मन मुक्त हो जाएगा, मन और मौन हो जाएगा। मन जब शांत हो जाएगा तब बस सांस से चल रहा है। चलती हुई सांसों को एकाग्रता के साथ धारणा कर रखे हैं, मन में उस विचार को धर रखे हैं। तो समय आएगा सांसों की ध्वनि आपको सुनाई देगा, साउंड ऑफ द ब्रेथ। जब सांसों की ध्वनि सुनाई दे, फिर उस ध्वनि को धारणा करिए,
उस ध्वनि के साथ मन को एकाग्र करने के प्रयत्न करिए। सांस से चलने की उस आवाज को सुन रहे हैं, एकाग्र चित्त में बैठे हैं, मन शांत है, शरीर मूर्तिवान होकर बैठा है। चलती हुई सांसों के माध्यम से उत्पन्न हुआ उस ध्वनि को मन में धारणा कर रखे हैं, मन में धर रखे हैं। ये तीसरी साधना है। तो तीसरी साधना में क्या है? सांसों की ध्वनि को सुन रहे हैं, मन में धारणा कर रखे हैं। कुछ दिन उस धारणा को करने के बाद समय आएगा, आपको जिंगुर की आवाज़ सुनाई देगा। जिंगुर रात के समय या तो कहीं जंगलों में, कहीं शांत जगह में आप सुने होंगे, चीं 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 जिंगुर की आवाज़ आता है। जिंगुर की आवाज़, ऐसे आवाज़। तो ये जो आवाज़ आ रहा है, ये आवाज़ अपने आप सुनाई देगा। जब मन शांत होगा, मन अंतर्मुखी होगा, मन में एकाग्रता बढ़ेगा, तब आंतरिक ध्वनि सुनाई देगा। मन अभी चंचल होने के कारण, मन अभी अस्थिर होने के कारण अपने अंदर का सारा ध्वनि है वो सुनाई नहीं दे रहा है। जो बड़े आवाज़ को सुन पाते हैं, आप मेरे भाषा को, इस शब्द रूपक ध्वनि को सुन पा रहे हैं, लेकिन आपके सांसों की ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपके हृदय स्पंदन आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपके आंतरिक ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे रहा है। इसके कारण मन चंचल है, मन बहिर्मुखी है। मन जब शांत होगा, मन में जब स्थिरता आएगा, मन आंतरिक ध्वनि को सुन पाएगा। तो जब चतुर्थ साधना में जिंगुर की आवाज़ सुनाई देता है, तो शांत होकर बैठिए, उस जिंगुर की आवाज़ को धारणा करिए। उतना दिन तक इस जिंगुर की आवाज़ को मन में धारणा करिए जब तक आपको हृदय स्पंदन सुनाई ना दे। हृदय स्पंदन, हार्ट बीट। 5वें स्तर में, 5th स्टेज में आपको हृदय स्पंदन सुनाई देगा। लपधप 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 स्पष्ट सुनाई देगा। कान के माध्यम से आप सुनेंगे, बिल्कुल स्पष्ट आपको हृदय स्पंदन सुनाई देगा। तो जो 5th स्टेज में आप मौन होकर, शांत होकर बैठे हैं, हृदय स्पंदन सुनाई दे रहा है। जब हृदय स्पंदन सुनाई देगा, तब आप इस जिंगुर की आवाज़ को त्याग करके उस हृदय स्पंदन को मन में धारणा करिए। मन के माध्यम से उस हृदय स्पंदन को सुनिए। उस हृदय स्पंदन के साथ मन को एकाग्र करिए, एक करिए, धारणा करिए। हृदय स्पंदन को तब तक धारणा करिए जब तक आपको अंतर्ध्वनि, एक पक्षियों की आवाज़ सुनाई ना दे। ठीक है जी। जब निष्ठावान होके हर दिन साधना करेंगे, उसी समय, उसी स्थान, उसी आसन को, उसी दिशा में बैठ के जब हर दिन आप एकाग्र चित्त से निष्ठावान होके धारणा करेंगे, तो धीरे धीरे समय आएगा, हृदय स्पंदन से आगे आप जा पाएंगे। आगे मतलब अंदर जा पाएंगे। हम अंतर यात्रा कर रहे हैं, मन को आत्मा के साथ जोड़ने के प्रयत्न कर रहे हैं, स्वरूपस्थ होने के प्रयास कर रहे हैं, आंतरिक शांति को लेने के प्रयास कर रहे हैं। तो जब समय आएगा, हृदय स्पंदन अदृश्य हो जाएगा। आपको कुछ पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगा। पक्षियों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़ कभी आपको तेज सुनाई देगा, जोर से सुनाई देगा। पक्षियों की आवाज़ कभी आपको धीमा सुनाई देगा, धीरे सुनाई देगा। जैसे कि आकाश में आप देखे होंगे, कुछ तारे बड़ा कभी जोर से जलते हैं, कभी धीरे से जलते हैं। ठीक है जी। बड़ा वही तारा कभी थोड़ा सा ब्राइट होकर आपको दिखाई देता है, वो तारा थोड़ा सा कभी कमज़ोर होकर थोड़ा सा सुकट गया, जैसे उनके जो तेज कम हो जाता है। ठीक है जी। ब्लिंकिंग करते हैं तारे, जैसे आकाश में ब्लिंक करते हैं, ब्लिंकिंग करते हैं। ये आवाज़ भी ऐसे आपको सुनाई देगा। पक्षियों की आवाज़ कभी तेज सुनाई दे रहा है, जोर से सुनाई दे रहा है, कभी थोड़ा सा धीमा हो गया। तो इसमें अंतर यात्रा करते हुए बड़े ध्वनि से
बड़े ध्वनि को त्याग करके उससे जो सूक्ष्म ध्वनि को धारणा करने के प्रयत्न करिएगा। ठीक है जी। सांसों के आवाज़ जो है वो एक ध्वनि था, उससे सूक्ष्म क्या था? जिंगुर के आवाज़। उससे सूक्ष्म क्या था? हृदय स्पंदन। उससे सूक्ष्म क्या है? पक्षियों की आवाज़। इस पक्षियों की आवाज़ को धारणा करके कुछ दिन इस धारणा को करिए, कुछ दिन इस धारणा को। फिर समय आएगा पक्षियों का आवाज़ से भी सूक्ष्म आवाज़ आपको ब्रह्म ध्वनि सुनाई देगा। ब्रह्म ध्वनि। शून्य में कोई शंख बज रहा है, शून्य में कोई शंख बज रहा है, उस शंख ध्वनि को फिर धारणा करिए, क्योंकि वो जो शंख ध्वनि है इस पक्षी के आवाज़ से भी सूक्ष्म है और गहरी साधना है, उससे भी सूक्ष्म ध्वनि है। उस ध्वनि को धारणा करिए। शंख ध्वनि, ब्रह्म ध्वनि, उस ब्रह्म ध्वनि को धारणा करिए। उस ब्रह्म ध्वनि को तब तक, उतने दिन तक धारणा करिए जब तक वह ब्रह्म ध्वनि भी अदृश्य ना हो जाए। बातों पे ध्यान दीजिए। इस साधना को निष्ठावान होके तब तक करिए, दिन आएगा, समय आएगा, यह ब्रह्म ध्वनि भी अदृश्य हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा, मन मौन हो जाएगा। ध्यान में आप प्रवेश करेंगे, ध्यान घटित होगा, ध्यान संभव होगा, आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ध्यान में आप गए, अभी ध्यान आरंभ हुआ, तो गुरु मंत्र स्मरण करने की इस धारणा से लेकर ब्रह्म ध्वनि सुनने तक ये सब धारणा था, ये ध्यान नहीं था। इन धारणा के माध्यम से मन को शांत, मन को स्थिर, मन को एकाग्र करते हुए मन को निरुद्ध अवस्था में लेके गए। निरुद्ध अवस्था में हम इसी चैनल में एक वीडियो में चर्चा करके समझ चुके हैं। मन की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और 5वीं जो है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था मतलब मन मौन हो गया, मन शांत हो गया, मन स्वरूप के साथ, आत्मा के साथ एक हो गया। मन में और कोई विचार नहीं, मन में और कोई विकार नहीं, मन में और कोई राग द्वेष नहीं, मन मौन हो गया, मन स्थिर हो गया, मन आत्मा के साथ एक हो गया। तो अब ध्यान घटित हुआ, अब ध्यान घटित हुआ। तो इसमें कुछ बातें आप ध्यान में रखिए। ये जो धारणा विधि को हम चर्चा करके समझने के प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आप दूसरा धारणा घटित होगा। मान लीजिए आप गुरु मंत्र को स्मरण कर रहे हैं, पहला जो धारणा है, तब तक स्मरण करिए जब तक आपके गुरु मंत्र गायब ना हो जाए। समय आएगा गुरु मंत्र गायब हो जाएगा, सांस से, चलती हुई सांस से आपको मन में दिखाई देगा, मन में धारणा हो जाएगा। तो सांसों को तब तक धारणा करिए, समय आएगा सांसों की ध्वनि सुनाई देगा। तो सांसों की ध्वनि को तब तक धारणा करिए जब तक जिंगुर की आवाज़ सुनाई ना दे। तो बाद वाला साधना अपने आप संभव होगा, अपने आप सुनाई देगा, अपने आप घटित होगा। तो पहली साधना को तब तक करिए जब तक दूसरी साधना आपको सुनाई ना दे, धारणा में ना आ जाए। ठीक है जी। ये मन के स्वरूप है, ये मन के स्वभाव है। मन जितना शांत होते जाएगा, मन में जितना एकाग्रता बढ़ते जाएगा, उसके बाद वाली साधना संभव होते जाएगा। उसके बाद वाली साधना में आप अपने आप चले जाएंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और ये सब साधना आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर है, आपके मन के स्थिति के ऊपर निर्भर है, आपके जो पारिवारिक स्थिति के ऊपर निर्भर है। आप हर दिन कैसे संग साथी के साथ संगति करते हैं, आपके प्रतिदिन की दिनचर्या कैसा है, आप कहाँ पे काम करते हैं, ये सब की प्रभाव मन के ऊपर जेहेतु पड़ता है। किसी साधक को जल्दी ध्यानस्थ होने के मौका मिलता है, तो किसी साधक को थोड़ा सा समय लग पाता है, थोड़ा समय लगता है।
तो बस इतना मन में रखिए, जिस दिन से आप इस साधना को आचरण किए उसी दिन से ही मन में एक शांतता आएगा, क्रोध शांत हो जाएगा, विवेक जागृत होगा, कोई भी भला बुरा को परखते हुए अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। आपके अंदर की जो बुराइयाँ धीरे धीरे कम होते जाएगा, मन में स्थिरता आएगा, आपका वाणी में मधुरता आएगा। कई सारा लाभ है, कई सारा लाभ। मन ही माया है, मन को जीत पाए तो संसार को जीत लिए। ठीक है जी, मन जीते जग जीता। तो ये साधना छोटा मोटा नहीं। तो जब ध्यानस्थ हो जाएंगे उस अवस्था में बैठने के प्रयत्न करिए। हाँ, यहाँ पे और एक बात को ध्यान में रखिए, हर दिन मान लीजिए आप गुरु मंत्र साधना में है तो पहले सुबह उठ के गुरु मंत्र को आप आचरण किए। मान लीजिए आप हृदय स्पंदन को सुन रहे हैं, आप साधना की चौथी अवस्था में है, हृदय स्पंदन चौथी अवस्था में आप सुन रहे हैं। तो चौथी अवस्था में जाने के लिए क्या सीधा जाके हम बैठ के हृदय स्पंदन को सुन पाएंगे या गुरु मंत्र से सुनेंगे? देखिए, गुरु मंत्र के बाद जो भी साधना है, सांसों को धारणा करने के उस प्राथमिक अवस्था से फिर आप उसके ऊर्ध्व में जा पाएंगे। मतलब जब आप मान लीजिए आपके जो साधना की स्थिति हृदय स्पंदन को सुनने की उस धारणा को आप प्रतिदिन कर रहे हैं, वो अवस्था शायद चौथी अवस्था है, उस अवस्था में आपका धारणा है। तो हर दिन सुबह उठ के बैठ के सबसे पहले सांसों को देखिए, सांसों को धारणा करिए। धीरे धीरे अपने आप सांसों की ध्वनि और धीरे धीरे जिंगुर की आवाज़, धीरे धीरे हृदय स्पंदन आपको सुनाई देगा। एकदम हृदय स्पंदन बैठते ही सुनाई दे भी सकता है या तो थोड़ा सा समय भी लग सकता है। तो हर साधना में पहले सांसों को धारणा करिए, फिर धीरे धीरे जिस साधना में आप प्रवेश कर रखे हैं उस दिन उस अवस्था में जो साधना में आप धारणा करते हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और मन में कुछ अगर संदेह उत्पन्न होता है तो इस कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। हो सके तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी दे रखा है, उसके द्वारा आप कॉल भी कर सकते हैं। हम चर्चा करके आप इसे समझ पाएंगे, आचरण करेंगे। तो इसके बाद में जब मन ध्यानस्थ हो जाएगा, उस ध्यान वाला अवस्था में कितना समय बैठ सकते हैं, ये भी मन के एक संदेह है। तो देखिए, जब तक बैठ सकते हैं बैठिए, जितना समय आपके पास है, क्योंकि देखिए साधना भी हमें करना है, भौतिक काम भी करना है, क्योंकि भूखे भजन ना होवे गोपाला। केवल साधना करने से कुछ नहीं होगा, भौतिक आवश्यकता पूर्ति नहीं होगा, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी हमें तैयारी करना है, साधना भी करना है। तो देखिए, एक बात को मन में बिठा लीजिए, साधना जितना भी समय करेंगे साधना के प्रभाव अच्छा ही मन में पड़ेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई बुरा असर मन के ऊपर नहीं होगा। जितना अधिक से अधिक कर पाएंगे उतना लाभ से आप लाभान्वित हो पाएंगे। तो मोबाइल में अलार्म रखिए, मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर दीजिए। जब तक आप बैठ पाएंगे तब तक बैठिए, जितना अधिक करेंगे उतना लाभ ही लाभ है। प्राथमिक दशा में मन में थोड़ा सा चिढ़ आ सकता है, मन थोड़ा सा इस साधना को ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि मन के स्वभाव विचार करना, मन बहिर्मुखी हो रखा है, अनेकों विचारों के जाल में मन खोया हुआ है। मन तरह तरह के विचार करके मन के प्रकृति, मन के माइंडसेट बहिर्मुखी हो रखा है। वैसे मन को जब हम शांत करने की, स्थिर करने की, मंत्र के साथ जोड़ने के प्रयत्न करते हैं तो प्राथमिक दशा में मन में चिढ़ आ सकता है, मन में थोड़ा सा इरिटेशन उत्पन्न हो सकता है। तो उस समय थोड़ा सा उठ के थोड़ा सा पैदल चलिए, इधर उधर घूमिए, थोड़ा सा टहलिए, कोई पेड़ पौधों को, फूलों को थोड़ा सा देखिए, फिर बैठ के प्रयत्न करिए। तो बारंबार जब अभ्यास करेंगे वैराग्य घटित होगा, समय आएगा मन इस साधना की सुख को ले पाएगा, सुख को ले पाएगा। इस संसार में सबसे उच्च कोटि के सुख, इस संसार में अधिक से अधिक उच्च कोटि के या अधिक सुख ध्यान के सुख है। ध्यान के सुख से बड़ा सुख इस संसार में कुछ भी नहीं है।
ध्यान के नशा से बड़ा नशा इस संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन मन जब उस ध्यान के सुख को लेना आरंभ करेगा, फिर देखेंगे आपको ध्यान करने में बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। तो आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। मन में कोई संदेह उत्पन्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। इसे सुनने से कुछ नहीं होगा, जब आचरण करेंगे तभी इसके लाभ से लाभान्वित हो पाएंगे। ओम शांतिर्भवतु।